नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास। और बाबा रामदास ने जो कपड़ा पहना है वो गेरुआ है। और मेरा मानना है कि न केवल गेरुआ कपड़े पहनने वाले बाबा, बल्कि इस देश के हर एक व्यक्ति का ये प्रथम उद्देश्य है या फिर प्रथम कर्तव्य है कि वो हिंदुत्व के साथ खड़ा हो और देश विरोधी ताकतों के साथ युद्ध करे, उनसे दो-दो हाथ करे। और ख़ास तौर से ऐसा नैरेटिव जो देश के खिलाफ ठीक नहीं है। यानी कि आप भारतीय समाज, हिंदू धर्म और सत सनातन धर्म के विरोध में जो नैरेटिव है उसके खिलाफ दो-दो हाथ करना चाहिए। और बाबा रामदास इस काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से परसेप्शन क्रिएशन बेहतर करते हैं और दूसरा जो देश विरोधी एजेंडा है उसको ध्वस्त भी करते हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं, एक फ़िल्म आई है हमारे 12। हमारे 12 को हाई कोर्ट ने तो, बल्कि मुंबई हाई कोर्ट ने तो रोका ही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा साहब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो प्रोमो है, यानी इसका जो टीज़र है, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं है, उसमें गलती है, उसमें खामी है, वो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। बाबा जी, पीके में भगवान शिव को दौड़ा देना, ठीक हनुमान जी का मजाक उड़ाना और बहुत सारी हिंदी सिनेमा भगवान शिव को बारे में और देवी दुर्गा के हाथ में बॉटल दिखा देना, शराब की बॉटल दिखा देना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मुस्लिम के खिलाफ आप बोलते हैं और अगर आपने एक फिल्म बना दी तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। योर फर्स्ट रिमार्क। वो एक तो ना, मैं इस फिल्म के शीर्षक से सहमत नहीं हूं। आपको मालूम है, पुराने जमाने में बड़े लंबे लंबे शीर्षक वाली फिल्में आने लग गई थी। बॉलीवुड तो ट्रेंड को फॉलो करता है ना। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रह के आपसे प्यार करने लगे, इतने लंबे लंबे शीर्षक रखने वाले थे। तो एक तो इस फिल्म का शीर्षक गलत रखा गया है और छोटा रखा गया है। इसको ऐसा रखना चाहिए, हम 5 हमारे 56। हमारे 12 का क्या मतलब हुआ? हमारे 12 जो है फैक्चुअली गलत है। एक तो हमारे 12 नहीं, जो भाई चारपाई, अब 4 पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, पर चारपाई होती है, कुर्सी कुर्सी होती है। सिर्फ 4 पैर कह देने से नहीं, परसेप्शन क्या है कि जिसके 4 पैर हैं वह चारपाई है। मेज के भी 4 पैर हैं, पर मेज को चारपाई नहीं कहते हैं, चारपाई चारपाई होती है। इसलिए जो परसेप्शन है वो 12 बच्चों का नहीं है, 14 बच्चों का है। जो तो हमारे 14 रखते तो भी मैं पार्शली सहमत हो जाता। तो महिला का काम केवल बच्चा पैदा करना रहेगा? आप बताइए। हम तो जो सामाजिक मान्यता है उस हिसाब से फिल्म का नाम नहीं रखा गया है। इसको कायदन रखना चाहिए हमारे 14, या तो एक के साथ 14 या चारों के साथ 14? नहीं, हम 5 हमारे 56। हम 5 कैसे? 4+1, 4+1। या फिल्म का और ज्यादा, अगर जैसे आजकल स्काई फाई जब फिल्म बनाने का ना, RRR, जैसे अभी एक फिल्म साउथ की नहीं आई थी RRR, वो क्या होता है भैया RRR? तो इस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? 1:4:14। इस फिल्म का ऐसा भी तो नाम रखा जा सकता था। हम 5 हमारे 56 रख देते हैं। तो एक तो मैं नाम से फिल्म के सहमत नहीं हूं। दूसरी बात है सर कि जो मियां लॉर्ड हैं, जिस मियां लॉर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगाई है, उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो उस मियां लॉर्ड के साथ किया गया था जिसने केजरीवाल ठग को जमानत दी थी। उसको भी बहुत ट्रेंड हुआ था ना, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था ना। ट्रोल किया, बहुत ट्रोल किया गया था। किया था उसको। एक तो ना आप लोग बहुत ट्रोल, आप क्या जाने क्या होता है। बहुत ट्रोल, हिंदी में बहुत ट्रोल हो ही नहीं सकता, हिंदी इंग्लिश में।
बहुत ट्रोल होगा, बहुत जब भोजपुरी में ट्रोल किया जाएगा, एकदम बनारसी भाषा में। मैं तो कहता हूं मोदी जी को मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि आपने कोई एक तो बनारसी ट्विटर लॉन्च करना चाहिए हैंडल। ना। हाँ। जैसे एक्स है, जैसे पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया, एक तो हम लोगों को सबको मिलके एक तो बनारस का अलग से ट्विटर टाइप कुछ डेवलप करना चाहिए, जिसमें हाँ, नियम होगा कि सिर्फ बनारसी भाषा में ही कंटेंट आएगा। गरियाया जाएगा, हाँ, गरियाया जाएगा। नहीं नहीं, वो तो शिव जी का प्रसाद है। आप लोग उसको गाली कहते हैं, आप दिल्ली चले गए तो आप भूल गए बनारस की परंपरा, हम लोग तो उसको शिव जी का प्रसाद बोलते हैं। तो हाँ, वो तो है ही। इस मियाँ लॉर्ड को जो है बनारस के खांटी अंदाज में इसको बोलना चाहिए कि तुम काहे हम 12 को जो है बैन किए हो। अब मुझे एक बात बताइए कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा था। नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था कि मियाँ लॉर्ड बोल दिए कि तुमने देश में आग लगा दी है। अरे क्लिप कटुआ है, एक LKFC है। एल का मतलब आप समझ सकते हैं, एल हाँ के फैक्ट चेकर, एल का मतलब आप दर्शक भी समझ सकते हैं। तो हाँ LKFC जो है उसका नाम है हाँ जुबेर, यानी हाँ कि वन्य जीव है वो। उस साले ने क्या किया, केवल उतना ही क्रॉप वो उसने उतना ही सेगमेंट को चॉप किया, चॉप करके डाल दिया। तस्लीम रहमानी ने जो बोला उसको लेकर कोई बात नहीं होती। और जो ये जुबैर है, LKFC, इस साले ने क्या किया कि पूरे विश्व को ट्रेंड कराया, और तमाम जितने भी डीप स्टेट है उसने नुपुर को एक तरीके से निशाने पे लिया, और बीजेपी बैकफुट पे आ गई। आप समझे ये कितना डीप स्टेट का काम है। सर और ये खुश बीजे इसीलिए एक हो रहे हैं मिनट, क्योंकि हाँ, बीजेपी जो हाई कमांड है उसका अगर बस चल जाए, इन लोगों की चलती नहीं है, नहीं तो ये अपना चुनाव चिन्ह जो है फूल से हटाकर तेल चटाई लगा लेंगे। जैसे जीभ मत मुझे लगा निकालिए। कटा हुआ ना बना ले, कटा नहीं, हुआ पीस ना लगा दे। इन लोगों का अगर बस ये तो चलेगा तो ये हाँ, अपना चुनाव चिन्ह जो है तेल चटाई बना लेंगे। हाँ। तो इन्होंने तो इनको जीवन का एक मतलब इनका ध्येय वाक्य है भाई। लेकिन चटाई कौन सी, कुश वाली या प्लास्टिक वाली? वो सबको कुछ भी चलेगा, जमीन पे मतलब बस लेट जाना है। तो बीजेपी का तो ये ट्रेडमार्क है सर। आजकल बंगाल में फिर लेटे हुए हैं सब। तो एक बात बताइए ना, नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था। नूपुर शर्मा ने तो हदीसों को ही कोट किया था। हाँ, इस हमारे 12 जो फिल्म है इसका मैंने अभी आपने जो टीजर मुझे भेजा वो मैंने देखा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऑलरेडी पवित्र पुस्तक में न लिखा हो। अरे भाई पवित्र पुस्तक में लिखा है तुम्हारी खेतियां हैं, जब चाहे हाँ, चढ़ो जब आगे से चाहे आओ या उतरो, पीछे से आओ। चाहे हाँ, जैसे जोतो है। हाँ, ऊंट पे भी अगर बैठी हो तो भी अगर क्या नाम मन करे। शौहर कह दे तो हाँ, जो है एकदम खिंच तत्पर हो जाओ। जाओ, मना कर ही नहीं सकती हो। हाँ, कुफ्र है, कुफ्र। हाँ, मैंने एक लड़के ने पूछा कि अगर बीवी, अगर मियाँ को हुड़क, शौहर को अगर उस पे हुड़क सवार हो गई और पत्नी ने आने में यदि थोड़ी देर कर दी, बीवी ने आने में थोड़ी देर कर दी, और जो है मिस्टर गोल टोपी ने अपना आला तनासुल बेटी की हाँ, रानों के बीच अगर घुसेड़ दिया तो निकाह बचेगा या डैश दक्षिण चला जाएगा। तो तुमने बोला नहीं, हाँ, हाँ, अगर लुत्फ हाँ, बीवी से बराबर या उससे कम आएगा तो निकाह जो है, हाँ, तब निकाह जो है नहीं जाएगा दक्षिण, हाँ, रहेगा, बचेगा। मतलब
अगर बीवी जरा सी भी देर करे तो बेटी की रानों में घुसेड़ दो। ये तो जहांगीर ले आए आप, शाहजहां को ले आए एक्चुअली। सर तो अगर अगर कोई इस फतवेबाजी को अपनी फिल्म में दिखा दे तो क्या गलत है? एक और लौंडे ने पूछा था कि क्या अगर चाची बेवा हो जाए तो चाची से निकाह जायज है? बोलो मौलाना बोला यस जायज है। जी हाँ, सगी चाची, अगर चचा जान बहुत चाचा निपट जाएंगे इस चक्कर में हैं। हाँ, बहुत सारे चाचाओं को मार देंगे भतीजे पे इसी चक्कर में। तो अगर चचा जान फौत हो जाए, जान से क्या निकाह हलाल है? तो बोला हाँ हलाल है। अब यही सेम फतवा या सेम पत्र व्यवहार वार्तालाप अगर कोई अपनी फिल्म में दिखा दे तो मियां लॉर्ड क्या बोलेंगे कि नहीं गलत है? आप बताइए ना, क्यों गलत है भाई? कहां से गलत है? संवेदनाएं, भावनाएं आहत हो रही है ना। अरे क्यों आहत हो रही भाई? जाकिर नायक, तो अगर हम अजय एक मिनट सुनिए, इसमें समस्या है, समस्या आप नहीं समझे। किसी भी धर्म ग्रंथ पे किसी का कॉपीराइट नहीं ना है। अगर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं? है तुम काहे पढ़ रहा है जी? नहीं ना, हमारा धर्म ग्रंथ है, तुम काहे पढ़ रहा? तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, फलानवा महीना में मत मारो, उसके बाद जहां जहां लौक जाए वहां उसको मारना शुरू करो। सूरा नंबर इतना, आयत नंबर इतना अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आप कैसे मुझे रोक लेंगे? उसके पीछे कारण है, आप समझिए। देखिए, वो अपना कपड़ा उतार के नाचे और नंगा होके नाचे तो चलेगा, लेकिन आपने अगर उसे कह दिया कि भाई तुम कपड़ा उतार के नाच रहे हो तो आपके ऊपर कोर्ट जो है केस कर देगा। आप इसके पीछे है। जैसे अगर होता है, गधा पे खुद चढ़ जाए तो ठीक है, आप कहेंगे तो नहीं चढ़ेगा। वैसे ही ये ससुर कुछ भी अंड का सर। और जाकिर नायक क्या बोलता है? जाकिर नायक की सारी चीजें बोलता है। 6 साल का आदमी, 6 साल की लड़की और 56 साल का आदमी, सब जाकिर नायक ने बोला, सब कुछ बोला A to Z। लेकिन आप बोल देंगे तो आपके खिलाफ फतवा लग जाएगा, बाबा जी को निपटाओ, बाबा जी को ढूंढो और कत्ल करो, कत्ल वाजिब है बाबा जी। समस्या ये है, वो खुद नंगा नाचे तो ठीक है, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल। तो फिर अच्छा, मियां लॉर्ड काहे बैन कर दिए हमारे 12 को? वो धर्म, मैं नहीं कह सकता है ना। उसको DMC सर, उसको इसमें डिग्री होती है ना, आपको मालूम है? MD के बाद DM होती है, जब डॉक्टरी में MD उसके बाद DM होती है। इसलिए मतलब बनारस में हम लोग MC बोलते हैं। MC जो है वो छोटी डिग्री है, MC से ऊपर वाला DMC होता है। DMC दर MC। हाँ जी, तो मतलब गरियाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी में गरियाया जा सकता है। चलिए, तो मियां लॉर्ड जो है DMC हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मियां लॉर्ड DMC हैं? अच्छा, दर है, दर MC है। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो ये मुझे लगता है, एक ना, आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपने उभयलिंगी पढ़ा है? उभयलिंगी का कॉन्सेप्ट? हाँ, नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। यानी कि वह स्वयं के द्वारा भाजन कर लेते। खैर, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, फिर ज्यादा हम ज्ञान विज्ञान पे पहुंच जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, इन सब का दर्द पीके के लेकर नहीं होता। एक बार एक फिल्म आ रही है जिसमें आमिर खान का बेटा हीरो है, और उसमें भारतीय बाबाओं को, भारतीय यानी कि तिलक लगाने वालों को और वैष्णव संप्रदाय वालों को व्यभिचारी दिखाया गया कि वो व्यभिचारी हैं, उनका काम केवल मौज मस्ती लेना है और तमाम तरह की चीजें हैं। नेटफ्लिक्स ला रहा, और ये सारा अंधा इस देश में LGBTQ को प्रमोट करना
और इस परसेप्शन को हमारे दिमाग में, हमारी नसों में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालने का काम किसने किया? ये सारा काम किया नेटफ्लिक्स ने। और आज अगर हमारे दिमाग में ये सारी चीजें डाली जा रही हैं, तो वो भी नेटफ्लिक्स कर रहा है। यानी कि नेटफ्लिक्स आपको एलजीबीटीक्यू सपोर्टर बनाता है। नेटफ्लिक्स आपको ये बताता है कि साहब आपको धीरे 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 ये बाबा गलत होते हैं। और आश्रम आपने देखी होगी, आश्रम वेब वेब मुझे लगता है वो भी थी, सीरीज थी। तो ये धीरे धीरे इन सारी चीजों को बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन चल रहा है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी उन मौलानाओं को नहीं दिखाएगा जो तमाम तरह की चीजें करता है, जो तमाम तरह के मतलब व्यसन करता है, अपने मस्जिद में बैठकर सब सारे कुकर्म करता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। उस पर वीडियो बन जाएगी, उस पर अगर आप खबर बना देंगे तो, या फिर फिल्म बन जाएगी तो आप दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इसका निदान क्या है? ये कैसे ठीक होगा? वही बनारसी ट्विटर, बनारसी भाषा में मियां लॉर्ड साहब को एमसी और डीएमसी इत्यादि उपाधियों से नवाज दिया जाए, सारी दुनिया नवाजे। और जब जब पिछली बार नवाजा गया था तो मियां लॉर्ड जो लोग बहुत, हमको बहुत गाली दी है पब्लिक, हम लोग तो खाली अपना, हम इतना मेहनत करता हूँ, हम इतना मेहनत करता हूँ, तब भी हम जब छुट्टी पे जाता हूँ तो हमको पब्लिक गरियाता है ना। जब जब आपने ट्रोल किया था तो मियां लॉर्ड लोग जो है उसका संज्ञान लिए थे। तो जब मियां लॉर्ड लोग ऐसी हरकत करे तो हमको चाहिए कि भोजपुरी में उनका जो है सम्मान करें। और तो कुछ मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप क्या कर सकते हैं मियां लॉर्ड का? कुछ नहीं कर सकते। जम के गरिया तो सकते हैं। हाँ, ये भर के गरियाइए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल गरियाइए। लेकिन अरे वो साला थेथर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप कितना भी गरिया लीजिए। आपको लग रहा है फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये चक्कर मत रहिए, बहुत फर्क पड़ता है। अरे जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे नहीं, उनको रहना है यहाँ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए फर्क पड़ता है। हाउजन 300 शब्द का निबंध लिखाकर जमानत दिया था, उसका भी कितना कितना ट्रोल किया गया, उसको पब्लिक ने कितना गरियाया। वो बिना हेलमेट के ही एक बार अपनी स्कूटी पे सब्जी लेने चला गया था उज्जैजवा जो ना, तो भाग गया। उसको जो है पत्रकारों ने दौड़ा लिया। सर जहां मिले वहीं बेइज्जत करो, गरियाओ, सरेआम ऐसे गरियाओ, मीम बनाओ, कार्टून बनाओ। राष्ट्रवादी, तो आपको लगता है राष्ट्रवादियों से आवाहन करना चाहिए कि राष्ट्रवादी आगे आए, राष्ट्रवादी नहीं, सारेवादी, सबको आकर इस सेलेक्टिव अप्रोच को जो है तरिया लेना चाहिए। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि ये किसी का नहीं, ये साथ नहीं आ पाते हैं लोग ऐसे मुद्दों पे। नुपुर वाले पे तो हुआ। जज साहब के खिलाफ आप जाएंगे कहां? आप बताइए ना। बात भी सही है। मैं आपको बताऊं, एक बार पता नहीं क्या कोई केस हुआ था, तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, ये सब मिलके ऐसा एक ऐसा युति बना लिए कि उस केस में कोई वकील जो है वो रिट डालने को ही तैयार नहीं हुआ पूरे इंडिया में। कोई वकील मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं होगा आपका। आप अभी डालिए इस मियां लॉर्ड के खिलाफ कुछ, कोई वकील ही नहीं आएगा आपके फेवर में। अरे तो सुना भी तो उसी के कोर्ट में जाएगा, जज भी तो वही होगा, आप समझिए ना। हाँ दिक्कत यह है कि जज भी वही होगा, सुनेगा भी वही, और कोई दूसरा नहीं सुनेगा। उल्टे आपको जुर्माना करके भगा देगा। नहीं तो ये भी कह सकता है जाओ बेटा 6 महीने 1 साल। एक बात के लिए ध्यान रखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी अदालत आजकल जनता की अदालत है, और जनता की अदालत का एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे आपके पब्लिक के हाथ में है, वो है सोशल मीडिया। ऐसे मियां लॉर्ड्स को सोशल मीडिया पे बल भर गरियाओ, भोजपुरी में गरियाना है पर, और शॉर्ट फॉर्म में,
MC, DMC इत्यादि भाषाओं में, हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट में। शॉर्ट नहीं, में। लेकिन एक और इसमें महत्वपूर्ण है बात, देखिए 20 मिनट हो गया, कि फिल्म सेंसर बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। जब पीके को सर्टिफिकेट दिया था तो लोग कहते थे कि साहब, जब उसका विरोध हुआ तो कहा कि साहब नहीं, उसको तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो अब कोर्ट आने की क्या जरूरत है। इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया, फिर भी कोर्ट ने अपना ऑब्जेक्शन, कुछ लोग गए तालीम वाले, सच्ची तालीम वाले, और जाके उन्होंने ऑब्जेक्शन कराया कि साहब जो हम घर में करते हैं वो आप पब्लिक उसको ब्रॉडकास्ट कैसे करवा सकते हो, उसके बारे में पब्लिकली कैसे कह सकते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना खास है कि सेंसर बोर्ड कुछ नहीं होता है, जब तक आप इनसे पास नहीं करवाएंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। सर तरीका क्या है, ऐसी मनमानी, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इन जजेस का, इसके खिलाफ जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई, फॉर एग्जांपल रिट्स डाली जानी चाहिए। हमारे सांसद लोग संसद में ये सवाल उठाएं, संसद में ये बहस का मुद्दा होना चाहिए, मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो। सोशल मीडिया में इस बात की ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कि ये सेलेक्टिव एक्टिविज्म जो है ना आपका, जो ये सेलेक्टिव अप्रोच है कि जिसको मन किया उसको चलने देंगे, जिसको मन नहीं किया उसको नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलेगा। और पब्लिक अपना आउटरीच जिस तरीके से भी शो कर सकती है करे। और एक फिल्म बनाया है ना, एक फिल्म रोका है ना, 1000 फिल्म बनाओ इन्हीं विषयों पे। आ जाओ बेटा। अजमेर फाइल्स बन रही थी, फिर रुक गई, उसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए, बवाल मैं तो कटा। कहता हूं कि सुनिए, जरूरी नहीं है कि फुल लेंथ फीचर फिल्म बने, जरूरी नहीं है। एक से एक घटिया कंटेंट यूट्यूब पे बन रहा है, शॉर्ट फिल्में बनाइए, एनिमेशन फिल्में बनाइए, एक एक मिनट की 56 सेकंड के शॉर्ट्स बनाओ, 1 लाख शॉर्ट्स बनाओ सारी दुनिया मिलके। आ जा बेटा रोक ले। हाँ सही बात। 1 करोड़ शॉर्ट्स बनाइए और आपस में व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। 56 सेकंड का शॉर्ट्स बनाइए। आजा बेटा रोक ले। कैसे रोकेगा। मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। हाथ में बहुत ताकत होती है, जनता को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये मैसेज सबसे बड़ा है कि जनता आगे आए और इन चीजों पर काम करे और इसको बेहतर तरीके से। मुझे लगता है कि संगठन में ही शक्ति, और संगठन अगर बाहर आकर कार्य करेगा तो शक्ति की प्राप्ति होगी और ऐसे मियां लॉर्डों के खिलाफ एक बेहतर काम होगा। आपसे